अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्माओं। अमावस की काली रात जहाँ कोई प्रकाश नहीं, कोई मार्ग नहीं और वह अमावस की अंधेरी रात ऐसी लगती है कब वह खत्म हो और कब वह दिन निकले, जबकि हजारों लाखों तारे आसमान में हैं, वे जगमगा भी रहे हैं पर प्रकाश किसी से नहीं। जैसे ये अमावस की रात कटते नहीं कटती, ऐसे ही जीवन के दुखों की रात भी कटते नहीं कटती। माँ, जब दुख के दिन आते हैं, कष्ट के दिन आते हैं, तो वह बिल्कुल उस अमावस की रात की भांति आते। चांद नहीं है, तारे जरूर है, हजारों लाखों लोग मेरे आगे पीछे तो है, पर काम के एक भी नहीं। जैसे अमावस की रात में सैकड़ों तारे जगमगा तो रहे हैं, पर प्रकाश मितेश भाई एक से भी नहीं। ऐसे जब जब दुख के दिन आते हैं तो हजारों लोग आगे पीछे घूमते तो दिखते हैं, पर मदद करने, सहयोग करने एक नहीं आता। ये संसार के इन स्वार्थी जीवों की परिणति प्रत्येक स्थान पर देखने में आती, क्योंकि हर संसार का व्यक्ति मात्र और मात्र अपने स्वार्थ से भरा हुआ। सब कुछ होने पर भी समय उतना ही था, पर जैसे वह अंधियारी रात ऐसे लगती है कि कई दिनों से उसी रात में बैठा हूं, ऐसे ही वे दुख के दिन होते हैं कि कई दिनों से मैं दुखी हूं। जबकि जो 12 घंटे 10 घंटे की रात है उतनी ही होती है, पर अमावस की रात लंबी लगती। ऐसे ही दुख के दिन और दुख का समय बहुत लंबा लगता। सुख के दिन और अच्छे दिन कब आए और कब चले गए पता नहीं चलता, पर दुख के दिन एक एक क्षण, एक एक मिनट तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने क्या क्या किया था। पर यह भी तो विषय समझने जैसा है कि दुख के दिन निकालना, दुख के दिनों को प्राप्त करना ये बहुत कठिन है, पर हंसते हंसते उन दुख के दिनों को बुलाया किसने था? दुखों को, कष्टों को आमंत्रण देने वाला कौन था? किसी दूसरे ने मेरे जीवन में दुख घोल दिए? माँ, कोई सास, कोई बहू, कोई ननंद, कोई रिश्तेदार, किसने मेरे जीवन में दुख घोले? मेरे जीवन में दुख घोलने वाला कोई दूसरा नहीं था। दूसरे का कोई कर्तापना नहीं था, दूसरे का किंचित भी कोई हाथ नहीं था मेरे जीवन को दुखी बनाने के लिए। मुझे दुखी बनाने के लिए, मेरे जीवन में दुख आने के लिए अगर किसी की जिम्मेदारी थी, कोई करता था तो मैं सुन। यूं साथी सगा ना कोई साथी सगा नहीं है। सुख में भी कितना भी कोई कहने आ जाए, न तुम्हारा कोई सुख बांटने आता है, न कोई तुम्हारा दुख बांटने आता। ये सुख दुख जो भी मुझे मिला है
उसके पीछे परिपूर्ण रूप से मैंने की हुई पिछली गलतियों का आज मिलने वाला फल है। आज जो कुछ भी मुझे फल दिख रहा है पेड़ पर लगा हुआ, उस फल का कारण कुछ भव पहले, कुछ दिन पहले, कुछ पर्याय पहले मैंने जो दुखों का बीज बोया था, वह दुखों का बीज आज वृक्ष और फल बनकर मेरे सामने, मेरे जीवन में आया। अब जब ये दुख मेरे सामने आया ही है, कष्ट मेरे सामने आए ही है, और ये भी निर्णय मेरे पास है कि इन दुखों को, कष्टों को धारण करने वाला जैसा मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं था और दुख देने वाला अपने आप को भी मैं था, फिर कम से कम इतना निर्णय करके उन दुखों से बचने का पुरुषार्थ तो करो। दुखी नहीं है ना आप लोग मुकेश भैया? दुखी नहीं है ना? कोई कितना भी कह ले, भले ही धन संपत्ति, आज्ञाकारी बेटा सब कुछ घर में है, पर फिर भी जो सुख चाहते हैं वह सुख नहीं, क्योंकि संसार में सुख हो ही नहीं सकता। और ये संसार की ही वास्तविकता है, संसार की असारता है, क्योंकि दुखों की अपारता है। संसार का ही दूसरा नाम दुख है और दुख का ही दूसरा नाम संसार है। ये दोनों की अनादि काल से चलती आई हुई जोड़ी है। संसार यानी दुख, दुख यानी संसार। जब जब संसार में रहेंगे, जब जब जितने दिन, तब तक दुख और दुख है। जैसे कोई कैदी कैद खाने में रहता है, कितनी ही उसको स्वतंत्रता दी हो, भले एसी जेल हो, भले टीवी, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, सब कुछ सुविधाएं उसे वहाँ मिल रही है, पर फिर भी जेल तो जेल ही है। बाहर निकलने पर ये नहीं कहा जाएगा मैं 5 स्टार जेल में था, पर 5 स्टार था जरूर, पर था तो जेल ही। ऐसे ही कितने ही तुम 5 स्टार मकान में रह लेना, कितने ही करोड़ों खरबों अरबों कमा के रख लेना, पर ये संसार है जिसका नाम दुख है, तो तुम्हें दुखों को भोगना पड़ेगा। और जब तक उन दुखों के कारणों को नहीं समझेंगे, कारणों को ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं है। संसार की यही तो असारता है कि दुखों की अपारता है। संसार पार क्यों नहीं कर पाए? आज तक संसार पार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि माँ हम आज तक दुखों को सार नहीं पाए, दुखों से तार नहीं पाए और दुखों को पार नहीं कर पाए। अगर भीतर के दुख पार हो जाए, दुख हम किनारे रख के हमेशा खुश होते हुए कार्य करते रहे, क्रियाओं को करते रहे, अपने आवश्यकों का पालन करते रहे, तो शायद हमें पुनः पुनः दुख नहीं मिलता। पर हम ये तो सोचते हैं, संसार का हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। पर जितना सोचता है वह उतना उतना ज़्यादा दुखी होता है। दुख के कारणों को समझने की आवश्यकता है। मैंने दुख प्राप्त किए हैं, स्वीकार हुआ, अब क्या करूं? जब अब मुझे वो दुख मिल ही गए हैं, कम से कम उन दुखों में जो हम अति तीव्रता से जो दुख मना रहे हैं, शोक कर रहे हैं, आक्रंदन कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए पुनः दुख से दुख ही खरीद रहे हैं। हाँ, दुख से दुख खरीद रहे हैं। थोड़ा सा कर्मों का उदय था, कष्ट हुआ, शरीर में पीड़ा थी, किसी भी प्रकार का दुख आया था, कष्ट आया था, माँ अगर मुस्कुरा के सहन कर लेते तो कम से कम आने वाले समय के पापों से, आने वाले समय के दुखों से तो बचते। पर ऐसा होता नहीं होता, नहीं होता। थोड़ा सा दुख का, कष्ट का समय आता है,
पता नहीं हम कितनों कितनों को कोसते हैं और कितनों कितनों को सुना के बैठ जाते हैं। परिपूर्ण रूप से दुख की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की थी। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जिनवाणी आपको दुखों से तारने वाली नहीं है, क्योंकि दुख उन्होंने आपको दिए नहीं हैं। दुख देने वाले आप हो, दुख भोगने वाले आप हो। दुखों से छुटकारा भी आप प्राप्त करोगे, अन्य कोई भी तुम्हें दुखों से छुटकारा देने वाला हो नहीं सकता। पर कैसे होगी उन दुखों से मुक्ति? कभी तो निर्णय करना होगा कि आज तक मैं इस संसार में जो दुखी हूँ, रो रहा हूँ, उसको छोड़ने के लिए मुझे कुछ तो पुरुषार्थ करना होगा। पर वर्तमान में ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो अपने आप को दुखी मानते ही नहीं है। अपने आप को दुखी जो मानता ही नहीं है, वो कभी दुखों से छूट नहीं सकता। जब तक व्यक्ति अपनी गलती का एहसास नहीं कर सकता, तब तक वह गलती को सुधार नहीं सकता। दाऊ गलती क्यों नहीं सुधर रही लोगों की? क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ। क्योंकि ये निर्णय है, कर्णान योग का सिद्धांत है कि हम जो जो दूसरों के साथ करते हैं, वह प्रत्येक प्रत्येक घटनाक्रम मेरे जीवन में उद्घाटित होगा। अंजना को दुख किसने दिया? सीता को जंगल किसने भेजा? किसी दूसरे ने नहीं। अंजना को सास ससुर ने घर से बाहर नहीं निकाला। सीता को भी राम ने बाहर नहीं किया। द्रौपदी का भी चीरहरण किसी दूसरों ने नहीं किया। सबके पीछे सबके पीछे सबके दुखों के पीछे आप स्वयं थे। पर व्यक्ति भूल जाता है, सुख के दिनों में भी भूल जाता है और दुख के दिनों में भी भूल जाता है। और ये मेरी भूल ही मुझे अनादि से आज तक इस संसार में घुमा रही है। अब संसार से पार होना है, दुखों से पार होना है, तो पहले कभी इस दुखों को हमने धारण किया है, इसका एहसास भी तो करो। अनादि से मैं इन संसार के कारणों से संसार में रहते रहते दुखी हुआ हूँ। जब तक इन कारणों को अपने आप को दुखी नहीं मानोगे, तब तक उससे छूटोगे नहीं। अंतर समझना, दुखी मानना और दुखी होना, इसमें बहुत अंतर है। हम आज तक दुखी होते रहे, दुखी होने के लिए नहीं कह रहे हैं। दुखी मानो और सुख की ओर बढ़ने का प्रयास करो। जो जो मेरी पर के प्रति दृष्टि थी, कल भी इसी विषय को हम समझ रहे थे, जो मेरी पर के प्रति दृष्टि थी, चाहे पर व्यक्ति हो, पर वस्तु हो, चाहे ये पर शरीर हो, किसी के प्रति भी अगर मेरा ममत्व है, मेरा राग है या द्वेष भी है, तो परिपूर्ण रूप से दुख का कारण है। संसार मूलम दुःखस्य, संसार में दुख का कोई मूल है तो जो शरीर में, ये शरीर में और ये शरीर में, यानी स्वयं के शरीर में और हमारे सगे संबंधी, बेटा भाई, पति पत्नी आदि आदि रूप जो उनमें मेरा, उनके शरीर में, उनकी पर्याय में जो मेरा राग जा रहा है, वही वही मेरा मूल कारण है इस संसार में दुख का। मात्र ईर्ष्या ही करते, दूसरों से स्पर्धा ही करके तो वह पिछली पर्याय में प्रतिमा को छुपाया था। मात्र एक छोटी सी घटना को देखकर ही दूसरे का अवर्णवाद किया था। क्यों मिला जंगल? क्यों हुआ अवर्णवाद सीता का? पिछली पर्याय में वैसा काम किया था दूसरों के साथ, इसलिए वैसा ही स्वयं के साथ घटित हुआ। जो अपनापन था, मेरापन था, मैं इससे ऐसा करूंगा, इस पर्याय के राग में
मान कसा के राग में जितनों ने अपना काम बिगाड़ा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी उनको फल मिला और मिलेगा। मूलम संसार दुखस्य, संसार में अगर दुखों का मूल है तो पर के प्रति जो मेरी आत्मबुद्धि है, जो मेरा बहिरात्मपना है, वह बहिरात्मपने के कारण से ही मैं दुखी हूं। जबकि अरिहंत भगवान भी संसार में है, पर अरिहंत भगवान दुखी नहीं है। सिद्ध भगवान भी बंगेला 3 लोक के बाहर नहीं है। जहां जीव राशि है उसी तृष्णाली में है, वे बाहर नहीं होने पर भी वे सुखी है और हम उसी तृष्णाली में दुखी है। जैसे एक ही नगर में एक ही घर में रहने वाले अनेक व्यक्ति है, कुछ सुखी है कुछ दुखी है। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना कर्म का नियोग है। ऐसे ही उन्होंने कर्मों को जीत लिया, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली, संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली। वे सिद्धालय में जाके बैठ गए, सुखी हो गए, और हम अभी दुखों से उभर ही नहीं पाए, दुखों को छोड़ ही नहीं पाए। दुख तभी छूटेंगे, दुख रूपी फल तभी छूटेंगे जब दुखों के कारण छूटेंगे। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, बुखार उतर जाए, बुखार उतर जाए, बुखार उतर जाए। वह शरीर पर कितनी बार कपड़ों से पोंछ लेता है। तुम बहिरंग रूप से कितना भी बुखार भानु उतार लेना, पर बुखार का कारण समझ में नहीं आया और कारण ठीक नहीं हुआ तो तुमने बाहर से शरीर का कितना ही टेम्परेचर कम किया हो, पुनः बुखार चढ़ेगा। आज तक हमारे साथ यही हुआ। हमने शरीर का टेम्परेचर कम करने का प्रयास किया, उसको ठंडा करने का प्रयास किया, पर उसका जो मूल कारण भीतर में था ना उसको खोजा ना उसे ठीक किया। बहिरंग उपचार से रोग हमेशा ठीक नहीं होते, बहिरंग उपचार से रोग हमेशा ठीक नहीं होते। कुछ ना कुछ अंतरंग में भी उपाय करना होगा। ऐसे ही दुखों के बहिरंग उपाय तो हमने कर लिए, प्रभु के पास पहुंचे, गुरु के पास पहुंचे, वहां भी भीख मांग ली, पर आज तक फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि उन दुखों के कारणों को ठीक नहीं किया था, जैसे रोगों के कारणों को ठीक नहीं किया। रोग भीतर से थे, जो शरीर के भी रोग हुए थे वो भी भीतर से थे। और जब उस भीतर के रोगों पर हमने पुरुषार्थ किया उसे ठीक करने का, तब बीमारी ठीक हुई, अन्यथा बीमारी नहीं हुई। होती है क्या? आप लोगों ने भी कितनी सारी दवाई खा ली होगी,